वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि जानते हैं आज का टॉपिक जो बहुत अच्छा है, बहुत शानदार टॉपिक आपके बीच में लेकर आए हैं। अगर कहा जाए तो कुछ लोगों का मत ये था इस क्रांति के, आप जानते होंगे कौन सी क्रांति, ये थोड़ा जीएस पोर्शन आज है। आधुनिक भारत जब स्टार्ट हुआ था, यानी देश का पहला अगर देखा जाए स्वतंत्रता की लड़ाई, तो उसे 1857 विद्रोह या क्रांति कहा जाता गाइस। तो आज आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत अच्छा टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस आता ही, क्योंकि मॉडर्न इंडिया का बहुत ही शुरुआती श्री गणेशाई यहीं से शुरू किया जाता है, क्योंकि यहीं से आपके स्टार्ट किए जाते हैं किसके, देश के स्वतंत्रता के लिए हुंकार यानी लड़ाई। पहले से प्रथम क्रांति यहीं से स्टार्ट की गई। किसने किया, इसके में कौन से कितने सहायक या नेतृत्वकर्ता थे, किस किस प्रांत से थे, इसमें कुछ स्टेटमेंट कहा गया, कौन सा स्टेटमेंट है, इसका परिणाम क्या निकला, यानी इसकी वजह से करना चाहते थे। इन सब के बारे में आज समझोगे गाइस। वास्तव में अगर बातें कही जाए तो यह सन 1857 ईस्वी को यह विद्रोह ब्रिटिश समाज या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सामने सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। यह सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है गाइस, और ये अभूतपूर्व विद्रोह माना जाता है। इससे पहले कोई विद्रोह नहीं हुआ था। देश आज़ादी के लिए गाइस कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है, देश की आज़ादी के लिए इसे कहा गया है। एक सैनिकों की लड़ाई थी और सैनिक एक जो कहने मतलब जो सैनिक थे वो 34वीं बटालियन यानी नेवी इन्फेंट्री बैरकपुर पश्चिम बंगाल के मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी। कारण क्या था तात्कालिक, तो पहले आप समझेंगे गाइस। अगर और आपसे एक विशेष सूचना कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अगर वीडियो पसंद होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इस थोड़ा अच्छा लगता है। तो चलते हैं 1857 विद्रोह या क्रांति। इस समय जब ये विद्रोह हो रहा था तो उस समय जनरल गवर्नर कौन था गाइस, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, कैनिंग थे। अगर बातें की जाए कि 1857 विद्रोह या क्रांति करने का तात्कालिक रीज़न क्या था, कारण क्या था, तो चर्बी वाले कारतूसों के विरोध में। इसके कारतूसों यानी तब गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश शासन के पास बहुत पुरानी बंदूक थी, जो बंदूक चलती नहीं थी, जिसे कहते हो जंग लग जाना। जब नई बंदूक की लेकर आए, कोई राइफल था, उस राइफल्स में जो गोलियां थी, कारतूस थी, उसे दांत से खींचना पड़ता था, और खींचने से बाद में पता चला कि वो सूअर और गाय के मांस से बना है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए सूअर और हिंदू संप्रदाय के लिए जो है गाय, ये बहुत अपवित्र माना जाता है गाइस। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए 29 मार्च 1857 को बहरामपुर की 9वीं नेटिव इन्फेंट्री विघटित कर दी गई। यानी जब जान गए कि सैनिक जान गए हैं तो उन्हें छोटे छोटे ग्रुपों में बांटने लगे, क्योंकि इकट्ठा हो जाएंगे तो फिर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं या विद्रोह कर सकते हैं। जब ये बात सुनी कौन, मंगल पांडे जी, तो 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के बैरकपुर पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद बात सही निकली और तब जाकर ये सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी। क्या कर दी, सार्जेंट मेजर की हत्या कर दी। इसी की वजह से 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर, वहीं पर जहाँ ये थे बैरकपुर पश्चिम बंगाल के लाट बागान में इन्हें फांसी दे दी गई। इनको मंगल पांडे जी को फांसी की सजा सुनाई गई, नहीं फांसी ही दे दी गई। और 10 मई जब इनकी फांसी हो गई तो पूरे भारत में मातम छा गया। ये कहा जाता है कि स्वतंत्रता की या फ्रीडम की पहली लड़ाई की 1857। अगर उसी समय देश आज़ाद हो गया होता तो 57 और 90 होता, 47 गाइस, तो 90 साल तक गुलाम था देश अपना। तो 1857 तो, लेकिन इनकी फांसी हो गई है। फांसी होने से देश प्रदेश में जगह जगह पे विद्रोह चालू हो गया। तो 10 मई 1857 को मेरठ, उत्तर प्रदेश, मेरठ क्रांति यानी मेरठ से क्रांति या विद्रोह की शुरुआत हो गई। आग लग चुकी है गाइस, कहाँ से, मेरठ से। और इसी में एक चिन्ह स्थापित किया गया जिसे स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कहा जाता है। कमल और रोटी, एग्जाम में पूछा गया है। कमल और रोटी 1857 विद्रोह से संबंधित है। और 11 मई 1857 को बहादुर शाह द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया गया। क्या घोषित किया, भारत का बादशाह घोषित किया गया गाइस। अब इसके संदर्भ में अगर बातें कही जाए तो कुछ लोगों का स्टेटमेंट ये था कि जैसे वीडी सावरकर जी ने कहा है, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 विद्रोह है। सबकी अपनी विचारधारा है। टी.आर. होम्स ने इसे बताया बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता कहाँ से होता है गाइस, आशा भी कहते हो, अनसिविलाइज कहते हो, यानी अनसिविलाइज और सिविलाइज के बीच युद्ध कहा इन्होंने। और आर.सी. माजुमदार ने ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता, इन्हें ऐसा लगा कि ना तो राष्ट्रीय के लिए है और ना ही यह स्वतंत्रता के लिए है। एक इसको उन्होंने मान लिया कि एक सैनिक वाली चीज़ें हैं।
और बेंजामिन डिज़ायरली ने कहा एक राष्ट्रीय विद्रोह है, ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए कहा। लेकिन लॉरेंस फॉन्सीले ने कहा केवल सैनिक विद्रोह है। सबकी अपनी अपनी मति धारा है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा इस, यह किसने कहा कि ना तो राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता है 1857 विद्रोह को? तो दे देगा बीडी सावरकर, बेंजामिन डिज़ायल या फिर आरसी मजूमदार और लॉरेंस फॉन्सीले। तो क्या होगा? आरसी मजूमदार। ये बात ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि 1857 विद्रोह का तात्कालिक रीज़न तो आप बताओगे कारण चर्बी वाले कारतूस। अगर बातें किया जाए जब 1857 विद्रोह हो रहा था तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे गाइस। इसकी बात ध्यान देना। उस समय स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था गाइस। कहाँ से शुरुआत की गई? 10 मई 1857 मेरठ से। बातें की जाती है कि मंगल पांडे की फांसी किस सन में हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को। किस जगह पे हुई? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल के लाट बागान में इनकी फांसी हुई। ठीक, अब बातें आते हैं कि इस क्रांति या विद्रोह के कुछ नेतृत्व ऐसे करताएं हैं कि जिन अलग अलग देश, अलग अलग राज्यों, अलग अलग प्रांतों से अपना अपना जो है सपोर्ट किए थे। तो दिल्ली से बहादुर जफर जी थे और बरेली से खान बहादुर थे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जिसके बारे में बताया जाता है हर बोलो मुख से हमने सुनी कहानी थी, बुंदेलो हर बोलो मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बात। तो झांसी वाली, ये झांसी की थी। और लखनऊ से बेगम हजरत महल और कानपुर से नाना साहब जिसे धोंधू पंथ कहते और तात्या टोपे थे। नेक्स्ट बात है जगदीशपुर बिहार में पड़ता है जहाँ के कुंवर सिंह थे। और इलाहाबाद से लियाकत अली थे। कौन थे? लियाकत अली। असम से, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, असम से दीवान मनीराम दत्त जी थे। और फैजाबाद से अहमदुल्ला शाह थे। अहमदुल्ला शाह थे गाइस। ये एक छोटा सा वीडियो है जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। बहुत छोटे से वीडियो में आपको देने का प्रयास किया हूँ, तो आप समझ सकते हो। अगर बातें हो 1857 की विद्रोह किस समय हुआ तो आप कह सकते हो उस समय लॉर्ड कैनिंग थे। बातें किया जाता है कारण क्या था? तो चर्बी और कारतूस। कौन विरोध किया? वहाँ के जितने सैनिक थे सब विरोध किए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की एक राइट्स वहाँ स्थापित किए जाते, दोनों धर्म के लिए आवश्यकता मानी जाती है। इसी वजह से इसका अवहेलना किया गया और यही बातें चलकर पहली हुंकार यानी ब्रिटिश शासन के लिए पहली लड़ाई ये लड़ी गई थी। ठीक, लेकिन इसमें असफलता नहीं मिली। फिलहाल यहाँ से शुरुआत हो गया, सबको चौकन्ना कर दिया गया। हाँ, ये होने के बाद इसका निष्कर्ष या परिणाम क्या निकलता है गाइस? तो ये होता था कि भारत सेना की नौगठन, यानी ये कहा गया कि भारत का जो नौगठन सेना है अब ये किसको कौन देखेगा? पील आयोग का गठन किया गया। किसका? पील आयोग का गठन किया गया। और भारत में कंपनी के शासन को समापन कर दिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। और किसके हाथ में सौंप दिया गया? सीधे क्राउन के हाथ में। यानी बातें समझ में आ गया। जनरल गवर्नर के बाद अब वायसराय यहाँ आ गए और सबके लिए एक समान यानी सिविल सिटीजन से जो था इक्वल लग गया, सबको समान कहा जाता है। और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करेगा नीति बनाएगी, यानी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही कोई बवाल कर सकता है। इसका रीजन ये हुआ। ठीक, गवर्नर जनरल बंद होकर क्या बने? अब वायसराय की इसमें हुई। तो गाइज आप समझ सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे हैं तो आप सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।